तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आई होप आप प्रीवियस क्लास तो प्रैक्टिस भी अच्छे से किए होंगे और रिवीजन भी आप अच्छे तरीके से उसको करते आए होंगे और उस पर प्रैक्टिस किए थे। हमारा तो पिछला टॉपिक था आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट तो इतना बारीकी से बताएं, और वो चाहे लो लेवल का क्वेश्चन हो चाहे वो हाई लेवल का क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन तो करवाए, ठीक है। तो ट्रायंगल का मेरा तो क्षेत्र है वो मतलब मेरे तरफ से पूरा फाइनल करवा दिया गया, ठीक है ना। तो आज आप तो उसी सेशन से एक आते हम स्टेप पढ़ेंगे, है ना। और वो स्टेप आप पढ़कर क्या कीजिएगा, आज हम लोग देखिए सुनहरा नाम लिखते हैं त्वातिरेतलर, है ना। तो कोई भी त्वातिरेतलर का एरिया निकालने के लिए और क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई भी त्वातिरेतलर का एरिया निकालने के लिए, ठीक है, और पेरीमीटर निकालने के लिए। और एनी त्वातिरेतलर कहती है कोई भी त्वातिरेतलर के एरिया निकालने के लिए हम आज ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जिस तरह से आपका वो चीजें हैं उसको आपको देखना है ना। तो कोई भी एक त्वातिरेतलर बना लीजिए, ठीक है। हमने क्या किया कि आप कोई भी एक त्वातिरेतलर बना लेते हैं, ठीक है। फिर हमने कोई भी त्वातिरेतलर बनाया, है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। तो पढ़ेंगे बाबू कि कोई भी त्वातिरेतलर होता है, क्या है, कोई भी त्वातिरेतलर। त्वातिलेतरल मतलब क्या होता है, त्वात मतलब चार, लेतरल यानी कि साइड, तीसरा चार साइड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वातिलेतरल कहते हैं, है ना। तो त्वातिलेतरल में आप क्या क्या यहाँ पर होते हैं, तो एक तो त्वातिलेतरल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, है ना, ट्रेपीजियम, जितना भी है सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस टॉपिक में। तो एक आपको क्या मान लेना, ए बी सी डी इज एनी त्वातिलेतरल मान लेते हैं कि कोई भी एक त्वातिलेतरल है, ठीक है। तो इसका फर्टेस ए है, बी है, सी है और डी है। तब आप इसको क्या करते हैं, फर्टेस इसको मिलाते हैं, अपोजिट फर्टेस तो आपस में मिलाते हैं, तो वो क्या कहलाता है सर, ट्राइटोनल कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्राइटोनल, ठीक है ना। तो ट्राइटोनल ये कहलाता है। और ये फर्टेस क्या कहते हैं, फर्टेस बी से इस पर एक परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि इसको H1 बोल लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जाते हैं, इससे एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर लाइन तरह करते हैं, ठीक है। ये मेरा H2 हो गया, ठीक है ना। तो इसका एरिया निकालने के लिए तो आप इसमें देखिए था कि दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया ए बी सी। तो ए बी सी का एरिया निकालने के लिए आप क्या जानते हैं कि ए आ गया, ठीक है। और इसको आप ए सी मेरा क्या हो गया, ट्राइगोनल हो गया, ठीक है ना। तो ए सी इक्वल टू आप क्या बोले था, ट्राइगोनल, ठीक है। तो डी द्वारा तीनों हम लोग करते हैं, ठीक। तो इसका एरिया ऑफ त्वातिलेतरल ए बी सी डी से निकालने के लिए ए ट्रायंगल का एरिया और ए ट्रायंगल का एरिया तो निकाल कर ऐड कर लेंगे। तो इसका एरिया चला आया सर, तो हम लोग कहेंगे एच, तो कहेंगे एरिया ऑफ यदि त्वातिलेतरल, यानी कि एरिया ऑफ क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ACD। ACD में तो एरिया निकालने के लिए सर हम पता है हाफ इंटू बेस। बेस आप देखिए, बेस तीस तो बोलते हैं, इस पे लाइन तरह दिया गया है तो बेस AC हो गया। AC का नाम क्या है D, और हाइट एल्टीट्यूड यहाँ पर क्या आ गया H1। यहाँ से कहेंगे तो हाफ इंटू बेस है ना, तो बेस फिर से हमारा D आ जाएगा और यहाँ से H2 आ जाएगा। आएगा? अरे सर तो आप यहाँ पढ़ते थे है ना, सॉरी एक मिनट, सर आते थे इसलिए आपको 30 हो गया। तो सर आपका एरिया ऑफ त्रिलेटरल बोलेंगे तो हाफ इंटू डी इंटू एच, हाफ इंटू डी इंटू क्या थे H2 होते हैं। तो यहाँ से हम लोग त्रिलेटरल का एरिया हम लोग तो ये निकला, क्या निकल गया त्रिलेटरल का एरिया। तो कहते हैं एरिया ऑफ त्रिलेटरल सर, यहाँ से हम ये दोनों तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन याद आ तो तहे तो हाफ आया, डी कॉमन आया, यहाँ से H1 प्लस क्या थे H2 आ गया। तो ये चाहिए था कि एरिया बराबर क्या हो जाएगा हाफ इंटू D1 यानी कि D H1 प्लस H2। तो ये चाहती है कोई भी त्रिलेटरल आप तो रहे और त्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए बोले था सर, तो आप क्या करिए था ये याद रखना है कि त्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू D इंटू H1 प्लस H2 है ना, सम ऑफ ए। तो इस तरह से चीजें आप तो पूछती है और आप तो बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या आया तो ये फार्मूला आप तो हमेशा रिमेम्बर रखिए, और एक फार्मूला एक ऐसा चीज होता है कि कभी भी आप तो फार्मूला चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। चाहे तो आप 7 में पढ़ होता है, 8 में, 11th में, या तो आप अभी कंपटीशन में पढ़ रहे हो तो वही फार्मूला होता है। तो ये है ना। तो इसलिए आप तो फार्मूला तो याद रखना है। तो चलिए सर बताते हैं, आप इस पे ट्यूशन एक तो करवा देते हैं। तो देखिए पहला सवाल आप तो क्या तारा फिटर के थ्रू हम आप तो बता देते हैं। और ये ऐसा फिगर दे दिया है और फिगर का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर क्या होता है? तो तारा ए बी थी इज एन एनी त्रिलेटरल, ए बी थी एक त्रिलेटरल है जिसमें कह रहा है कि AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना।
ताकि फारते बीच से एसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन चलाती आते हैं, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है और डी से भी एक लाइन चलाते आते आ रहा है एसी पे, तो लंबवत भी देख रहा है उसका 3 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हम लोग बताएं आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि हाफ इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। तो बार बार लिखना नहीं है, आप तो तुलित मन में कर लेना है। डी का वैल्यू है एसी दिया गया तो डी देना दिया H1 प्लस H2 तो 5 और 3 8 है ना। इसको तक करेंगे तो क्या आ गया 4, तो इसको हम लोग बोलेंगे तो 40 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, क्या क्या 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप तो फार्मूला अच्छे से कर लेते याद किए थे तो ही बन जाएगा, तो नहीं किए हैं है ना। तो इस पे तो 3 सवाल आपको और हम करवाएंगे, फिर अतरे तो अतिरेतलर के बारे में थ्योरी बताएंगे, ठीक है ना। तो 2 से 3 क्वेश्चन आप इस पे कर लीजिए और चौथी आपका एग्जाम में आया हुआ है ना। ABCD एक तो अतिरेतरल है, क्या रहा है कि ABCD एक तो अतिरेतरल है, ABCD इज एनी तो अतिरेतरल, इसमें भी डायटोनल AC है, डायटोनल क्या है AC है, ठीक है, और उसका लेंथ दे दिया है 25 सेंटीमीटर। अब रहा है कि वितरण डायटोनल पर शीर्ष B तथा D से बनाए गए लंब तयोत, ठीक है, रहा है कि B और D से पॉइंट B और C से बने लंबोतयोत, यार आसान कर दिया है, लंबोतयोत 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसका एरिया निकालना है, समझ में आया। क्या तारा एक तो अतिरेतरल है, ठीक है, इसका नाम ABC है, फिगर नहीं बनाना है लेकिन आप तो हम समझाने के लिए फिगर तो तरह कर देते हैं, ठीक है। ऐसे इसका नाम A दे देते हैं, ये B हो गया, C हो गया और ये D हो गया। कह रहा है कि एक तो अतिरेतरल है, एक चतुर्भुज है, इसका एक अधिकार है, इसमें AC है तो डायटोनल है, अधिकार है AC डायटोनल है। अब इस पर रहा है पॉइंट D और B से बनाया गया, ठीक है ना। ये दोनों तक हम H1 तो बोल देते हैं H2, तो H1 प्लस H2 तक हम आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है और D भी दे दिया है, तो एरिया निकालने के लिए आते हैं तो लल्लू सा सवाल पूछ दिया, बताइए एग्जामिनर तो अच्छा है आपके सामने सवाल पूछ रहा है ना। तो त्यादी तरह हाफ इंटू T1 इंटू सम ऑफ H1 प्लस H2, तो D का वैल्यू कितना है 25, यहाँ पर कितना है 10, इससे तो कैंसिल किए 5, 25 में इससे मल्टीप्लाई किए तो 125 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन आसान है ना, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, तो अतिरेतरल पर हम आपको 2 से 3 4 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आते हैं हम लोग बढ़ जाएंगे। कह रहा है तो अतिरेतरल का क्षेत्रफल 336 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एरिया ऑफ अतिरेतरल, ठीक है ना, एरिया ऑफ अतिरेतरल 336 सेंटीमीटर होल स्क्वायर है, ठीक है। शीर्षों से एक समुद्र पर वितरण पर सीधे लंब 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, यानी H1 का भी है 16 सेंटीमीटर है और H2 है 12 सेंटीमीटर है। तो वितरण डायटोनल की लंबाई ज्ञात करिए, क्या करिए डायटोनल की लंबाई। इतना अच्छा सवाल है ना। कह रहा है कि एक तो अतिरेतरल है, ठीक है, इसका एरिया आपका कितना बोल दिया है 336 सेंटीमीटर का
होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर कर रहा थी H1 इतना है, H2 इतना है, टोनल आपको निकालना है, ठीक है। तो वहाँ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे बता देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो दो भी टोनल का लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है, तो एक आप तो थे इस तरह से है। हम आपको समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं, फिगर बनाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। ना आपको बनाना है बस, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम तो बनाना पड़ रहा है। देखिए यहाँ आता है तो इताइटोनल में लग जाते यही तो पूछना है। अब तारा यहाँ से हम लोग तो ए वाला और ए वाला दे दिया है, ये 16 है तो ये 12 है, ये निकालना है एरिया। तो एरिया बराबर हाफ इंटू डी, ठीक है, इंटू थम ऑफ H1 प्लस H2। तो ये दोनों का थम कर लेंगे तो ये दोनों का थम कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, और इतना बराबर क्या दे दिया है 336 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ए से ए कैंसिल हो जाएगा 14 बार में, है ना। 14 से ए कैंसिल होते हैं, 14 तो नहीं 28 और 14 तो 56। तो D1 सेंटीमीटर ते कैंसिल, तो कितना आते 24 सेंटीमीटर। टाइटोनल का लेंथ कितना आया 24 सेंटीमीटर। तो आप तो इसको देखना है कि सच में आपको समझ में आया। तो आप कह रहे हैं यस सर, क्या कह रहे हैं यस सर, ठीक है। तो चीज़ें तो आप तो समझनी है अच्छे से। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे एक क्वेश्चन और हम आपको करवा देते हैं, है ना। देखिए क्या कह रहा है, सो तिथि प्लॉट की तो भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर है, उनके मध्य समतोल है। तो दो अन्य भुजाएं में से प्रत्येक की लंबाई 25 मीटर है और उन तीनों कोण समतोल नहीं है, तब प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन तो हम आपको फिगर के थ्रू समझा देते हैं, ठीक है, फिर आपको बनाने में भी मन लगेगा। तो देखिए जी तारी तारा एक तो तिरतलर है, ठीक है। इसमें कह रहा है तिथि प्लॉट की दो भुजाएं, एक प्लॉट हम लोग जानते हैं कि खेत में
थर में ताव में जमीन है, तो जमीन तो एच शेप में नहीं होता है, तो वो जमीन है, ठीक है। उसमें तारा थी उसकी तो भुजाएं यानी कि तो छाए, तो ये 24 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है 32 मीटर है, ठीक है। तो वही 32 मीटर है। तो 24 और 32 मीटर के बीच में समकोण बन रहा है, ये तो बन रहा है राइट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। और दो अन्य भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 35 सेंटीमीटर, तो ये भी 25 और ये भी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका आपको क्या करना है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सर आप क्या करिएगा, तो ए तीनों है तो समकोण पर नहीं हो रहा है, तो बताइए इसका हम लोग डायगोनल तरह कर देते हैं, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और ए वाला आप चाहिए था, तो ए मेरा है सर, तो ए और तीसरा तो छाया आपस में इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा ना। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करिएगा, ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल का एरिया तो ऐड कर देंगे, तो मेरा ये पूरा तो तिरछा का एरिया चलाएगा। तो आप बोल रहे हैं यस सर चलाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होता, बीडी निकालना होता। बीडी कैसे ही आप निकाल रहे हैं, तो ये आपको नजर आ रहा है 24 और 32, तो इसका दर्शाती है का, तो इसका 3 और 4 में दस रहा है ना। तो 3, 4 और 5 ये ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होता है। तो 8 से मल्टीप्लाई सब में हुआ है, तो यहाँ पर भी 8 से हो जाएगा। तो बीडी है तो मेरा क्या आ जाएगा 40 आ गया, बीडी कितना आ गया 40 आ गया। अब हम लोग चाहते हैं इसका निकालने के लिए, तो इस पर से एक लाइन तरह करते हैं परपेंडिकुलर आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो इक्वल पाथ में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये पूरा 40 है, तो ये कितना आ गया 20, ठीक है। और ये भी कितना आ जाएगा 20 मीटर, ठीक। अभी 20 मीटर तो आ ही जाएगा। अब हम आपको बताए थे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए ए इंटू ए बताए थे, तो आप बोले थे यस सर, तो इसको बताए थे। तो अब ये भी हमको पता होना चाहिए, तो इसको निकालने के लिए क्या करिएगा, ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन तरह होता है ना। तो इसको निकालने के लिए आप इसको चाहिए था, तो इस आपको 4 और 5 में तक रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो 5 से हो रहा है ना। यहाँ 5 चौथो 20, 55 से 25, तो कितना आ जाएगा 25 15। तो पैसा तुरंत टेबलेट याद रखने देते थे, कितना बेनिफिट है ना। तो चीजें तो आप निकाल कर वो करते, वो आप तो क्या हो जाएगा आसानी से बन जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको एरिया निकालना है ना। तो एरिया निकालने के लिए कहेंगे तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो समकोण त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए आप क्या जानते हैं, हाफ इंटू सम तति प्रोडक्ट ऑफ या लेथ, तो लेथ का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कहते हैं तो इसका एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम बताते इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 20 इंटू क्या आ जाएगा 15। अब सर क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 16 आ गया, है ना। अब 16 के इसमें करते हैं, तो 16 तो 64 से 16 तो 32 और 6 38 मीटर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये बोलिएगा 300 मीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ 684 मीटर का होल स्क्वायर। और ये सवाल सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये सवाल कहती है और तो सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम लोग तो तिरछा पर इस तरह का क्वेश्चन आप तो पूछा जाता है और पूछा गया है, ठीक है। बाकी अब एक स्पेशल तो तिरछा के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है अस्त्वार्य है। तो चलिए अस्त्वार्य तो हर एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, हर एक प्रॉपर्टी है ना। तो मेंसुरेशन में जितना भी अस्त्वार्य के बारे में हम पढ़ सकते हैं वो पूरा आज हम पढ़ा देंगे। ये नहीं कि सर उसका प्रॉपर्टी था आप बताइए,
तो उसके लिए आपको क्या करना होता, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, है ना, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तब आप उसको देख पाओगे पूरा खुरपति के बारे में। यदि मेंसुरेशन तो हम लोग ऊपर ऊपर देखते हैं, है ना, क्या करते हैं मेंसुरेशन में तो भी पीतर तो ऊपर ऊपर देखते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में हम आपको पढ़ाएंगे तो पूरा से पूरा आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, खुरपति बताई जाएगी, समझिए। तो लेकिन यहाँ पे अब चलाइए, है ना, तो क्या होता है, तो क्या होता है, एक बहुत ही सुनहरा शेप है। आने वाले समय में आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे, है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे तो मान लो कि आप तो पोस्टिंग मुंबई में हुआ या तो दिल्ली में हुआ, ठीक है, कहीं भी हुआ, तो आप जमीन लेना चाहोगे, है ना, तो जमीन लोते तो कौन सा शेप में जमीन लोते, है ना, वो सभी चीज आप तो मैटर करती है, और वो चीजें आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, है ना। अरे सेम ही जमीन लेना है ना, मतलब वन ही तथा जमीन लेना, तो कौन सा शेप में ले ताकि मेरा एरिया चाहते मिल लेता और वो होता, है ना। तो चलिए देखते हैं अस्तवार के बारे में, चले आ जाइए। अस्तवार होता क्या है, अस्तवार का एरिया पढ़ेंगे, अस्तवार का पेरीमीटर पढ़ेंगे, है ना, सारा कुछ हम आज एक टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मिस्टर अस्तवार को लाते हैं, ठीक है, ये देखिए थी अस्तवार है, क्या है, मान लेते हैं ए बी सी डी। तो अस्तवार में सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि 4 के 4 साइड इक्वल होता है, 4 के 4 साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ए बी ए ए बी ए ए बी ए और ए बी ए, ठीक है। अस्तवार में ऑल साइड इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, ऑल साइड इक्वल। फिर हम बताते हैं कि इसका प्रत्येक एंगल, इसका प्रत्येक एंगल कितना होता है बाबू, तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, कितना होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, तो इस एंगल भी सेव हो गया, ठीक है। अब इसमें कहते हैं तो ये मिलाते हैं तो AC, तो AC एक मेरा क्या आ रहा है सर, डायगोनल आ रहा है, AC क्या है, तो एक डायगोनल है। तो आप इसको अच्छे से देखते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डायगोनल यानी कि इसके लिए आप फार्मूला तो इसका निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आप करते हैं, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस AC इक्वल टू डायगोनल, है ना, और डायगोनल बराबर, तो हम डी से तीनों करते हैं, तो डी बराबर मेरा ये आ रहा है रूट अंदर ए, तो इसको हम लोग कहते हैं तो रूट 2a, है ना, तो यहाँ से मेरा रूट 2a आते हैं, आया, तो आपको ले h, इसमें DB भी एक डायगोनल है, कहती है DB भी एक डायगोनल है BD, ठीक है, तो इसको भी बराबर यही होता है, ठीक है ना। इसमें डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे हम पेरीमीटर का बात करते हैं, क्या से बात करते हैं, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मेरा क्या है, जब ऑल साइड इक्वल है तो होल इनटू क्या हो जाएगा, साइड, क्या हो जाएगा, होल इनटू साइड हो जाएगा। अब कहते हैं कि एरिया के बारे में बात करते हैं, तो साइड इंटू साइड यानी ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब डायगोनल हम आपको बता ही दिए, और इसमें क्या बता है, तो देखिए एक चीज और, है ना, तो डायगोनल बराबर आप देख लीजिए सर, डायगोनल इक्वल टू रूट 2a है, अगर दोनों तो हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 स्क्वायर और यहाँ पे 2y a स्क्वायर, है ना, 2 है तो नीचे चला आएगा और इतना बराबर a स्क्वायर, और यही a स्क्वायर तो हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिया। तो
एरिया निकालने का एक और फार्मूला निकलते आते आया डी स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर टिपेंट ये करता है कि हम तो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। टिपेंट क्या करता है कि ट्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, तो अच्छा इसमें ट्यूशन देता है, इतना ही चीज आपको क्या करना है, एतवार के बारे में मेंसुरेशन में पढ़ना है, ठीक है ना। अब आती चीजें आते हम आपको बताते हैं। आप लोग छात्र नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि अपना हैंड राइटन नोट्स इतना चारतर होता, रिवीजन करने में या किसी चीज में आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू आपका अपना नोट्स शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध बनाइए छात्र। चलो तो बता ही रहे हैं। तो आज का चेतन का 5वां सवाल है। तारा एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या है कि एक वर्ग है, ठीक है, इसका पेरीमीटर 124 मीटर है, तो इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। और एक क्वेश्चन सर सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तो आप बिना बनाए ही आप क्या कर सकते हैं, बिना पेन पेपर बना सकते हैं, ऑप्शन रहा तो, है ना। तो ये आपको पेरीमीटर बराबर आप जानते हैं कि 4 इंटू साइड होता है, तो इसमें आप क्या करिए 4 से डिवाइड दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा 31, है ना। तो एरिया मेरा का दिया जाएगा 31 का होल स्क्वायर, 31 का होल स्क्वायर आता है 961 मीटर का होल स्क्वायर। कहे थे ना सर कि स्क्वायर और ट्यूब कम से कम 50 तक याद कर लीजिए और स्क्वायर 100 तक, ठीक है। ट्यूब कम से कम तो 30 तक हर हाल में याद होना चाहिए, 30 तक हर बच्चे को याद होना चाहिए। अगर याद होता है तो बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। नहीं तो जब हम आपको सिंप्लीफिकेशन या ट्यूब और ट्यूब रूट का स्पेशल क्लास लेंगे तो वहाँ पर आपको त्रित बताया जाएगा और भी कॉन्सेप्ट बताई जाएगी, उस चीज़ें तो आपको क्या करना है, वो करना है। तब तक कभी वेट करिए, वो सब नहीं बताते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल है ना जी। थे ये सब बातें पूछा नहीं करिए, ठीक है। क्लास में पढ़ाई करना है, कुछ चीज़ें जो भी हो रहा है सबके लिए होता है ना, और समय से पहले, है ना। और किस्मत का चाहता है कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रयास तो हमको करते रहना है ना। तो प्रयास करते रहेंगे, बातें हम लोग तैयारी में लगते हैं और अपना क्वेश्चन तो आगे बनाते हैं। तो देखिए इसी नाम पे आपका एक और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तारा कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2489 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो क्षेत्र का परिमाप ज्ञात करें। क्षेत्र का परिमाप ज्ञात करें। तारा एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल एरिया दे दिया है। क्या दे दिया है सर? एरिया दे दिया है इतना मीटर का होल स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो एरिया बराबर आप जानते हैं कि ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू मेरा क्या है, इतना दे दिया है ना। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ए निकालेंगे तो ए इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। तो स्क्वायर रूट हो गया, तब ना पेरीमीटर हमारा 4 इंटू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम निकालने के लिए सर क्या करते हैं, ठीक है। स्क्वायर निकालने का बहुत सारा मेथड होता है ना। वो मेथड तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो स्क्वायर रूट के क्लास में आपको बताया जाएगा। क्या करते हैं कि राइट साइड के दोनों एंड से पेयर लगा लेते हैं, है ना। पेयर लगाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि 9 है ना। तो 9 है बाबू, तो बोले थे यूनिट प्लेस पर 3 चाहे तो 7 रहेगा तभी 9 बनेगा, है ना। अब डिपेंड करता है तो यहाँ से 3 ले दी 7 ले, ठीक है ना। तो इस तो ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर डिवाइड देना है ना,
तीसरे 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, है ना। मतलब कहने का मतलब ये तीसरे अतवार के बीच में आता है। तो ये बोलिएगा 6 और 7 अतवार के बीच में आता है ना। ये 36 और 49। तो यहाँ से हम लोग से क्या लेना है, 3 इसमें और इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 42 आ गया, आया ना। तो यहाँ पे तो हमेशा छोटा वाला वैल्यू लेना है, तो ये छोटा आ गया। और ये है किताबी आया वो 42 छोटा आया, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर ही छोटा है, ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा वैल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बड़ा वाला वैल्यू। बातें हम आपको वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो इतना मीटर आ गया। और 60 पेरीमीटर निकालने के लिए 4 × 60। तो यहाँ पर कहेंगे कि क्या आ जाएगा, 28 तो 24 तो 26, तो 668 मीटर। कितना आ जाएगा, तो 668 मीटर। ठीक, तो आप बोल रहे हैं अक्षर। देखिए आते था सवाल, बहुत अच्छा। यदि किसी वर्ग का वितरण 18.4 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ये MTS में तारा तिथि वर्ग है, इसका वितरण 18.4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो उस वर्ग का एरिया निकालिए। क्या निकालिए, एरिया। और ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं, 84.64, ठीक है। ऑप्शन भी क्या है, 338.56। ऑप्शन 3 आपका क्या कह रहा है, तो ऑप्शन 3 169.28। और ऑप्शन डी मेरा कह रहा है इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तो तब टाइटोनल आपको दे दिया है ना। तो टाइटोनल दे दिया, तो एरिया निकालने के लिए हम आपको क्या बोले हैं, टाइटोनल का स्क्वायर बाई 2, है ना। ये फार्मूला होता है टाइटोनल का स्क्वायर बाई 2। तो इस तो हमारा लगभग मान लेते हैं कि ये 18 ही टाइटोनल है, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू। तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आ जाता, और इसमें डिवाइड देंगे, है ना। तो कितना आया था, 162 से थोड़ा था ज़्यादा आया था ना। तो 162 से थोड़ा सा ज्यादा कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, सही जवाब। तो इस तरह से चीज तो अप्रोक्सीमेट मान से बनाना है। और ये क्वेश्चन MTS में पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, MTS में। अब देखिए एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 72 है, इसके वितरण की लंबाई क्या होगी, कितना। ये क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल एरिया दे दिया है। एरिया कितना कह रहा है, 72 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। टाइटोनल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइटोनल। तो हम लोग बोलिए टाइटोनल थैली रहते तभी एरिया हम स्क्वायर लाती बताए ना। तो थी ऐसा स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए बोले कि क्या होता है, डी स्क्वायर बाई 2। अब इतना बराबर कितना दे दिया है, 72 मीटर स्क्वायर। ये है तो यहाँ चल जाएगा, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 144 मीटर का होल मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये हते था तो यहाँ पर था स्क्वायर रूट चलेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 120 मीटर। कितना आ जाएगा, 120 मीटर टाइटोनल आ गया, है ना। तो देखिए कितना अच्छे से आप इसको बना सकते थे, ठीक है ना। तो देखिए आते वाला सवाल क्या है ना।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तारा एक वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 242 मीटर है। एक वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल तारा एरिया एक वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, इतना मीटर स्क्वायर है। ठीक है। तारा एक आदमी है ते कति इतना ते स्पीड थे 6.6 किलोमीटर पर आवर थे स्पीड से एक महिला तो थे तो वितरण के रूप में पार करने में कितना समय लगेगा? क्या लगेगा? वितरण के रूप में पार करने में कितना समय लगेगा? जैसे थी वर्ताकार मैदान है ऐसे है ना, कहाँ पे बोल रहा था इसका एरिया इतना दे दिया है। एक महिला है तो वितरण से ऐसे थ्रू पार होते हैं, पार होना है तो वितरण से पार होने के लिए इस पे महिला इतना स्पीड से पार होती है। तो बताइए कि ये वितरण पे पार करने के लिए उनको कितना दूरी कितना समय लगेगा? ठीक है। तो जितना समय लगेगा उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता? तो उसके लिए आपको पहले तयतोना निकालना होता। तो एरिया निकालने के लिए हम तो क्या बोले कि तयतोना यानी कि डी स्क्वायर बाय 2 है ना। डी स्क्वायर बाय क्या होता है? 2 मीटर का होगा स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे जाएंगे तो डी स्क्वायर बराबर था 484 कितना आ जाएगा? आएगा ना। तो डी बराबर कितना का होता है? तो 22 था, 22 220 हो गया। 220 मीटर आ गया आया। अब देखिए स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर में है ना। तो इसको तो है तो मीटर पर क्षेत्र में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे तो उसी तो आप कति में कर लीजिए किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है ना। तो आप तो 30 तरह से होता है और टाइम निकालना है तो टाइम बराबर 30 ना 5 होता है स्पीड होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे किलोमीटर क्षेत्रफल में मीटर पर क्षेत्र में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे टाइम स्पीड 30 में बताया जाएगा। ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सर 5/18 से इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अगर यहाँ से तो कहते हैं कि डिस्टेंस कितना है 220। अब यहाँ से कहेंगे कि स्पीड ए आ गया 5/18 एक पॉइंट आते था ऊपर चल जाएगा कहेंगे 22 है ना। अब इसको तो ई कैंसिल होते हैं 6 टाइम में, इसको तो ई कैंसिल होते हैं 20 टाइम में, ये ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये 24 सेकंड यानी ये 24 सेकंड मतलब कि क्या 2 मिनट है। वो महिला तो ताकि इस पे पार होने में टाइम लगेगा। महिला तो कितना लगेगा 2 मिनट पार होने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें आप तो है 1 मिनट समझिए ट्यूशन आप तो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। देखिए ये सवाल आप तो करवाया जा रहा है ना। ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है और ये आप तो छाती में पूछा गया है, सीटीएस में पूछा गया है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल जा रहा है तो यदि वर्ग का क्षेत्रफल दसवां सवाल हो दिया ना, तारा वर्ग का एरिया दे दिया है। एरिया का स्क्वायर कितना दे दिया है 24 8 × 4। ठीक है।
यहाँ पर बोल रहा है 196 इस स्क्वायर है ना, और यहाँ ही 4 रहा है 4 है, ठीक है। एरिया इतना दे दिया है। तो अब तो पूछ रहा है कि साइड क्या होता, क्या बोलेगा, साइड क्या होता। ऑप्शन भी आप लिख लीजिए, ठीक है। और ये आपका पूछते आप क्वेश्चन है, तो जा रहा है कि एरिया इतना दे दिया है, साइड आपको निकालना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, 49 स्क्वायर प्लस यदि 3 प्लस 2। अब कहेंगे कि बी बराबर क्या है, 49 स्क्वायर, यहाँ क्या है 3 प्लस 2, ठीक है। ऑप्शन देते हैं तो मेरा ऐसे ही बन जाता है ना, ये 2 आ गया। अब यहाँ पे कहेंगे कि क्या है 59, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए सर तैसे ही अब इसको ऑप्शन एक तो फैक्टराइज करिए, या तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो साइड निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे तब ना साइड निकलेगा, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो साइड निकल जाएगा। तो 2401 कितना का स्क्वायर होता है, तो 49 का होता है। कितना का होता है, 49 का। तो ये तो ऑप्शन आप तो पहले ही चल गया, ठीक है। और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना भी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये होता नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे 3 टर्म होता नहीं क्योंकि हमारा तथ्य है ए है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका, ये दोनों का होगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। और देखिए कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कॉन्सेप्ट की तरह आपको भी बिहेव करना है, ठीक है ना। तो चलिए ए क्वेश्चन आपको समझ में आया, तृतीय का सवाल है, ठीक। तो चलिए आज का क्वेश्चन का लास्ट सवाल आपको कर देते हैं। बाकी ये भी सीजीएल में पूछा तैयार सवाल आपको हम करवा रहे हैं, और बाकी हम ऐसे ही आते करवाएंगे पहले, लेकिन ये वाला समझ लीजिए। एक त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, 25, 39 और 34 है, ठीक है। 25, 39 और 34 इकाई है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 27 वर्ग इकाई अधिक है तो वर्ग का भुजा त्याग करिए। यदि करिए वर्ग का भुजा त्याग करिए, ठीक है। तो वर्ग की भुजा त्याग करिए। Wait sometimes please। तो हम लोग तिथि थी। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में साइड कुछ अच्छा से नहीं दिया हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो वो क्वेश्चन सीजीएल का पूछा गया है, लेकिन टाइपिस्ट ने गलत दिया है, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, ठीक है। बाकी आप इतना तक रिवाइज करिए और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और इसी जोश उमंग के साथ हम लोग क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे, और आप भी साथ में पढ़ते रहिए, पेन पेपर लेकर बैठिए और पढ़ाई अच्छे से करना है। तो ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए सोच नए उमंग के साथ। तो नाउ योर टाइम इज ओवर, है ना। बाकी कल अब मिलते हैं, बाय।